अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। इनड्राइव की जो न्यू अपडेट आई है उसने ड्राइवर्स और राइडर्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और अब काम की सही बजने वाली है। पहले तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूँ, उसके ऊपर आप कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। सिंध के जो सूबाई वजीर हैं शर्जील मेमन साहब, उनकी एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ कही है कि वो येंगो, करीम और दूसरी सारी कंपनीज को मर्ज करने जा रहे हैं कराची के अंदर। ये सिर्फ कराची की बात उन्होंने की है कि कराची के अंदर वो इन सब कंपनीज को मर्ज करने जा रहे हैं, यानी कि अब ये सब कंपनीज वो एक करने जा रहे हैं। क्या ये ड्राइवर्स और राइडर्स के हक में ये चीज सही होने वाली है या फिर इसका नुकसान होने वाला है? इसका जवाब आप लोग कमेंट के अंदर लाजमी दीजिएगा। अब आते हैं इनड्राइव की उस अपडेट के ऊपर जिसकी वजह से काम का सत्यानाश हो चुका है और इनड्राइव कंपनी भी बहुत इस वक्त बेकार हो गई है ड्राइवर और राइडर के लिए। वो चीज मैं आपको बताऊंगा, अपडेट भी बताऊंगा और एंड में उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर होनी चाहिए जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम हुआ है, और वो कंपनी है येंगो कंपनी के। उसकी वजह से अब जो है बाइकिया और इनड्राइव का काम किस तरह से खराब हो रहा है और इनड्राइव और बाइकिया की जो कंपनीज हैं वो भी गलत गलत पॉलिसीज क्यों बना रही हैं। बाइकिया की तो आप बात छोड़ दें खैर, क्योंकि बाइकिया तो येंगो से भी दो हाथ आगे था। वो जब ड्राइवर्स और राइडर्स के खिलाफ पॉलिसीज बनाता था तो उसने तो येंगो को भी पीछे छोड़ा हुआ था, और आज भी बाइकिया ऐसी ऐसी पॉलिसीज उल्टी सीधी निकालता रहता है जो कि ड्राइवर्स और राइडर्स के खिलाफ ही होती हैं। हम लोग आज यहाँ पे इनड्राइव के ऊपर बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये पॉलिसी क्यों निकाली और उसकी वजह क्या बनी। उसकी वजह बनी येंगो कंपनी, क्योंकि येंगो कंपनी जब से आई है तो उसने एक कंपटीशन फेयर का निकाल दिया है कि सबसे सस्ता फेयर ऑफर कर रही है येंगो कंपनी। उन्होंने इस चीज़ को मयार नहीं बनाया कि हमारी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, हमारे जो है वो सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बल्कि वो कंपटीशन के अंदर आए फेयर को लेके कि सबसे सस्ता सबसे सस्ता। उनके बैनर्स के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हर जगह आपको यही दिखेगा कि सबसे सस्ता। और उन्होंने अपनी जो कंपटीशन का मयार बनाया वो किराए को बनाया, ना कि एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की तरफ गए वो, बल्कि एक ऐसा ऐप दे दिया ड्राइवर्स और राइडर्स को जो कि इतना हैवी ऐप है और इतना हैंग करता है और इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, वो तो मैं हाईलाइट करता रहता हूँ। तो ये सारा सिस्टम येंगो कंपनी ने किया और इसके ऊपर अभी मैं बात इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उसके बदले में फिर क्या हुआ, दूसरी तरफ हमने देखा कि बाइकिया और इनड्राइव ने अपने फेयर डिक्रीज किए थे। यहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसा हुआ है कि पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसी तरह मेंटेनेंस है, बाकी सब चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही हैं और यहाँ पे जो किराया है वो कम होता जा रहा है। आप लोग देखेंगे रक्शे वालों का किराया, जो लोकल रक्शे चल रहे हैं उनका किराया, लोकल टैक्सीज का किराया, अच्छा बसेस का किराया, ये सब इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो ऑनलाइन टैक्सी कंपनीज हैं, येंगो, इनड्राइव, बाइकिया, करीम वगैरह, इनके किराए कम होते जा रहे हैं। और अब जो इनड्राइव ने काम किया है ना, वो काम तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनड्राइव कंपनी ऐसा काम करेगी। इनड्राइव की अब जो न्यू अपडेट आई है फेयर को लेके, उसके अंदर ये सिस्टम हुआ है कि भाई इनका जो किराया है, जो इनड्राइव का किराया है, वो येंगो के किराए से भी कम हो गया है। आप यकीन करें कि इनड्राइव जो कि एक स्टैंडर्ड की कंपनी है जिसको बहुत ज्यादा ड्राइवर्स और राइडर्स सपोर्ट करते हैं और इसके अंदर काम करते हैं, अब वो ड्राइवर्स और राइडर्स भी परेशान हो गए और उनका काम भी बर्बाद हो गया है। क्योंकि इस वक्त जो इनड्राइव किराया ऑफर कर रहा है ना, उससे ज्यादा किराया तो येंगो ऑफर कर रहा है। यानी कि येंगो पे जो नॉर्मल राइड आएगी ना आपके पास, तो वो भी इनड्राइव के फेयर से ज्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम हो चुका है इनड्राइव के अंदर कि आपके पास जो फेयर शो हो रहा है, जो कस्टमर ने आपको ऑफर दी हुई है, आप उसी ऑफर में कस्टमर को लेके जा सकते हो। आप ज्यादा ऑफर जो बढ़ा के दोगे तो वो कस्टमर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। कस्टमर को पता है कि भाई बहुत ड्राइवर खड़ा हुआ है, बहुत ड्राइवर खड़ा हुआ है, काम इनका बर्बाद हुआ है, वो कम से कम फेयर में ही जाना चाहता है और वो अपने फेयर पे ही जाता है। ज्यादा ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हो रही और उसकी वजह आप लोग जानते हैं क्या है कि ज्यादा की ऑफर कस्टमर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा, क्योंकि ऐसे ड्राइवर्स और राइडर्स मौजूद हैं जो कि कस्टमर की ऑफर आती है बस फटाफट उसकी ऑफर एक्सेप्ट की और उसको ले जाते हैं। तो इस वक्त जो इंटरैक्ट पे काम की पोजीशन है वो ये हो चुकी है कि इससे ज्यादा अर्निंग, इससे ज्यादा बचत और इससे ज्यादा फेयर तो येंगो पे निकल के आ रहा है। इस वक्त इनड्राइव के फेयर बहुत ज्यादा लो हो गए हैं और उन्होंने कंपटीशन को इस तरह अपने ऊपर हावी कर लिया है
कि उन्होंने तो जो किराया है वो येंगो से भी थका हुआ दे दिया और येंगो से भी गिरा दिया है किराए को। और जो मैक्सिमम ऑफर भी जा रही है ना, तो वो भी कोई खास नहीं है। पहले होता था कि अगर 200 की राइड आ रही है तो 280 की मैक्सिमम ऑफर जाती थी। अब अगर 200 की राइड आ रही है तो 240 रुपए की मैक्सिमम ऑफर जाती है, 230 240, इससे ऊपर तो मैक्सिमम ऑफर वैसे ही नहीं जाती। तो इस तरफ से भी इन्होंने सत्यानाश कर दिया कि एक तो किराया कम कर दिया है और दूसरा मैक्सिमम ऑफर के जो ऑप्शंस थे उसके अंदर भी फेयर कम कर दिया है। अब ये सारे पंगे तो हो गए कि भाई यहाँ पे येंगो ने भी काम तबाह किया हुआ है। येंगो के फेयर भी कोई इतने अच्छे नहीं है कि भाई इनड्राइव से अच्छे हैं तो उसके फेयर बहुत अच्छे हो गए। ये येंगो तो वैसे ही समझ लो सबसे सस्ता था और सबसे सस्ता ही है, लेकिन उसके चक्कर में दूसरे जो कंपनीज है ना उन्होंने येंगो से भी कम कर दिया किराया। अब इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि भाई आप लोग कोशिश करें, आप लोग ये देखें कि आप किसी भी तरह कोई आपको ऐसी जॉब मिल जाए जिसके अंदर आपके जो, अगर आप लोग बाइक राइडर है ना, तो आपकी क्या हो कि भाई कम से कम 40,000 35,000 30,000 भी अगर होती है तो आपको वो नौकरी मिल रही है, आप वो नौकरी करें। और उस नौकरी के साथ साथ आप पार्ट टाइम इन ड्राइव चलाएं। पार्ट टाइम येंगो नहीं चला सकते आप लोग, ये आप जहन में रखिएगा, क्योंकि येंगो पे डेस्टिनेशन की राइडें और माई एरिया की राइडें बहुत कम आती हैं। तो येंगो पे सिर्फ ऑल लोकेशन में जब आप काम करते हैं तो काम ज़्यादा होता है। पार्ट टाइम वाले का काम येंगो पे नहीं है। आप इन ड्राइव के ऊपर पार्ट टाइम काम करें, कहीं जॉब करें और साथ में सुबह और रात को या दोनों टाइमिंग में कर लें या किसी एक टाइम में सुबह के टाइम कर लें या रात के टाइम कर लें। आप इन ड्राइव के ऊपर पार्ट टाइम काम करें। यहाँ से आप डेली का जो है 500-600 रुपये 400 रुपये एवरेज, आप 500 रुपये आप डेली की इन ड्राइव से बचत निकालें किसी तरह भी पार्ट टाइम काम करके। वहाँ से आप जो है वो 30-35 हज़ार 40,000 वाली कोई नौकरी करें और इन दोनों के जब पैसे आप मर्ज करेंगे तो आपके पास एक अच्छी इनकम आएगी। तो ये इस तरह से आपका फ़ायदा होगा। नौकरी वाले पैसे तो आपके पास आ रहे होंगे, कम से कम ये तो आपको पता होगा कि भाई ये जो नौकरी के पैसे हैं ये मेरे पास आने हैं, 1 महीने बाद मुझे इतनी पेमेंट मिलनी है। तो ये चीज़ तो पक्की हो जाएगी। ऊपर से पार्ट टाइम आप इन ड्राइव चलाएं ताकि ये वाले पैसे भी आपके पास आते रहें और आपका काम चलता रहे। क्योंकि ये जो इन ड्राइव बाइक या येंगो कोई भी कंपनी आ जाए, आपको इस वक्त कोई कंपनी आके 100 रुपये किलोमीटर भी दे देना, पर किलोमीटर के बाइक के ऊपर भी दे दे, तो ये कोई काम परमानेंट काम नहीं है। इस काम को आप लोग परमानेंट नहीं लेके चल सकते, आपको आगे कोई और रास्ते भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है कि आप इसको सारी लाइफ लेके चलो। और ये काम ऐसा भी नहीं है कि ये एक लेवल पे चलता रहे। ये स्टार्टिंग में तो पीक पे होती है, कोई भी कंपनी आती है, बहुत अच्छा काम होता है उस पर, आहिस्ता आहिस्ता उस कंपनी का काम डाउन होता जाता है और फिर उस कंपनी की वजह से जो पिछली कंपनीज होती हैं उनका काम भी ख़राब होता रहता है। तो आप किसी भी तरह अपना बैकअप बनाएं और कुछ अच्छी इनकम जनरेट करें और उसके साथ हो सके तो अपना छोटा मोटा कोई काम स्टार्ट कर लें या फिर कहीं नौकरी करें और इस चीज़ को पार्ट टाइम में इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।